बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि एक तरफ अमेरिका मुज़ाकरात का ढोल पीट रहा है तो दूसरी तरफ उसने ईरान पर हमला कर दिया है। वजह आपको बताऊंगा कि अमेरिकन काबीना या ट्रंप की जो काबीना है उस काबीना में इस हमले से पहले क्या हुआ, ये हमला आखिर क्यों किया ट्रंप ने, और वो क्यों एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहा है और दूसरी तरफ हमला कर रहा है। क्या ये जंग रुक पाएगी भी, क्या कोई डील हो पाएगी, कुछ अहम तीन तफसीलात हैं, इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि ईरान ने इस हमले के बाद अपना मौकिफ सामने रख दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई, उन्होंने बड़ी तगड़ी धमकी लगा दी है अमेरिका को, और यूएई अब अपनी खैर मनाए। ईरान यूएई के साथ क्या करने जा रहा है, क्योंकि हमला तो हो गया है, इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ट्रंप ने साल्सों को, जो कि अमेरिका ईरान के दरमियान सुलह और जंगबंदी और डील करवाने की कोशिश कर रहे थे, उनको उसने आउट कर दिया है। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि यूएई ने हजारों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब ये क्या माजरा है और क्यों पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर सरकारी सतह पर या ऑफिशियल सतह पर जो है वो कोई मौकिफ सामने नहीं रखा जा रहा, इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो आपसे शेयर करता हूं जी कि अमेरिका ने एक तरफ जो मुज़ाकरात का ढोल वो पीट रहा है तो दूसरी तरफ उसने रात के ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया है। हमला क्या किया और कहां पर किया, ये जरा पहले खबर सुनिए। और सेनेट काम ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो तस्दीक है ना वो भी किया। वो क्या कहते हैं, कहते हैं जी कि अमेरिका के जनूबी ईरान में फिजाई हमले, ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमान यानी कि सेंटकॉम का कहना है कि जनूबी ईरान में फिजाई हमले किए गए हैं जिसमें ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात को निशाना बनाया गया। यानी कि ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात से मुराद ये कि जो ईरान के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ईरान जिस टेक्नोलॉजी से ड्रोन्स को कंट्रोल करता है, ड्रोन्स को लॉन्च करता है, उसे निशाना बनाया गया। भी आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप मुज़ाकरात चल रहे हैं और आप उनकी ड्रोन लॉन्चिंग की जो तनसीबात है उनको निशाना बना रहे हैं। खैर, पहले भी मुज़ाकरात चल रहे थे तो अमेरिका ने हमला कर दिया था और अब भी अमेरिका ने यही किया है। सेनेटकॉम ने बताया कि अमेरिकी सेंट्रल कमान ने जनूबी ईरान में फिजाई हमले किए। अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात को निशाना बनाया। सेनेटकॉम के मुताबिक बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों को भी निशाना बनाया गया। सेनेटकॉम का कहना है कि अमेरिकी फौज जारी जंग बंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए अमेरिकी अफवाज का दिफा करेगी। इससे पहले ईरान के शहर बंदर अब्बास में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थी। ईरानी मीडिया ने कहा कि बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में है और तशवीश की कोई बात नहीं है। तो एक तो बंदर अब्बास जो उनका जगह है वहां पर, और इसके अलावा जो तनसीबात थी जो कि ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात थी, उन्हें अमेरिका की जानिब से निशाना बनाया गया और ये जो हमला है ना वो दागा गया। माफ कीजिएगा। अब नाज़रीन, वजह क्या है, क्यों अमेरिका ने यह हमला किया और अमेरिकी काबीना में इस हमले से पहले क्या हुआ है, ये खबर भी आपके सामने मैं रखता हूं जी। खबर यह है कि जेडी वैंस और कुशनर ये दोनों एक तरफ हैं और दूसरी तरफ पीट हेग्सेथ जो कि वजीर जंग है और नेतन्याहू ये दोनों दूसरी तरफ हैं। यानी कि दो लोग जेडी वैंस और कुशनर ट्रंप को ये मना रहे हैं कि आपने कोई तगड़ी या ईरान के साथ जो डील है ना वो हमने करनी है और डील के जरिए हमने जो मामलात है ना वो हल करने हैं। ये कौन कह रहा है जी, जेडी वैंस जो कि नायब सदर है और कुशनर जो कि उसके खास हैं और उसके दामाद भी हैं ट्रंप के। दूसरी तरफ पीट हेग्सेथ, आप यूं समझे कि ये जो है वजीर जंग अमेरिका का, ये तगड़ी लॉबी भी इसके पीछे है, और नेतन्याहू, ये दोनों ट्रंप के ऊपर फ्यूरियस हैं कि नहीं, आपने हमला करना है ईरान के ऊपर, हमने उनके साथ जो डील है वो नहीं करनी है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है जी कि इनका मौकिफ काबीना के अंदर ट्रंप के ऊपर हावी हुआ है और इन्होंने भी अपनी एक दलील दी है, ट्रंप के सामने दलील रखी है कि क्यों हमें ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए। दलील भी आपके सामने मैं रखता हूं जी। वो कहते हैं जी कि अगर हमने ऐसा ना किया तो क्या होगा कि दुनिया फिर अमेरिका को कभी भी सीरियस नहीं लेगी। क्यों सीरियस नहीं लेगी, क्योंकि अगर हम ईरान से निकल जाते हैं मुआहदा करने के बाद तो ईरान परमानेंटली स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का जो कंट्रोल है ना वो संभाल लेगा, प्लस वो क्या करेगा कि जो यूरेनियम है ना वो भी हमें नहीं देगा, उसके ऊपर हमारा नहीं मुज़ाकरात जो है वो या कोई मुआहदा जो हम
कह रहे हैं कि इनिशियल मुआहदा हो जाए और 60 दिनों के बाद यूरेनियम वाले मामले के ऊपर डिस्कशन हो, तो उसके ऊपर हमारा कोई मुआहदा फिर नहीं होगा। तो हमें हमारे हाथ से फिर दोनों चीज़ें जाएंगी, एक तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज भी चला जाएगा, दुनिया भी हमें संजीदा नहीं लेगी, और फिर यूरेनियम भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। इन अदर वर्ड्स, ईरान विल बी अ लॉट स्ट्रॉन्गर देन व्हाट दे वर बिफोर द वार, यानी कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि जो ये ऑपरेशन है ना, ये कंटिन्यू रहे और हम इस सिचुएशन में ट्रैप ना हो और हम ईरान के ऊपर जो हमला है ना वो कर दें। जबकि जेडी वैंस और कुशनर जो है ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि कोई जो डील है ना वो हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है अमेरिका को। हमने फिर बाद में इलेक्शंस भी लड़ने हैं, बतौर पार्टी भी अगर देखा जाए रिपब्लिकन, तो लोग अब रिपब्लिकन के हवाले से भी, अमेरिकी जो अवाम है ना वो रिपब्लिकन को भी अब नापसंद कर रही है, क्योंकि ट्रंप जाहिर सी बात है वहीं से ही फिर प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से ईरान के ऊपर दोबारा जो हमला है ना वो किया गया। और मैं आपको बताऊं, वैसे भी अब अमेरिका को दुनिया उस तरह सीरियस नहीं ले रही है। आप देखें उसके इत्तेहादी जो नेटो सबसे बड़ा इत्तेहादी अमेरिका का, वो उसके साथ खड़ा नहीं हुआ इस जंग के मामले पर। इवन कि उसने अपनी फिजाई और फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने दी, अपनी बेसिस नहीं उसने इस्तेमाल होने दी। अरबों ने तो इस्तेमाल होने दी ना, लेकिन फिर जब उनको जवाब मिला तो फिर बाद में उनको एहसास हुआ और उन्होंने फिर अमेरिका का जो इनकार है ना वो किया। बहरहाल अब यूएई की भी सख्ती आ गई है इस हमले के बाद। कैसे सख्ती आई है इस पर भी आपको जो खबर है ना वो मैं शेयर करता हूं जी। ईरानी सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है ना वो दे दी है। ये कहते हैं जी कि अमेरिका को अब खित्ते में फौजी अड्डों के क्याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। यानी कि इस हमले के बाद ये होगा जी कि अमेरिकी जो अड्डे हैं ना उनको निशाना बनाया जाएगा, खास तौर पर यूएई, और उन्हें अब जगह नहीं मिलेगी खित्ते में कि वो अपना जो अड्डा है ना वो कायम करें। ये यूएई के हवाले से जी जो इशारा था उन्होंने किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का कहना है कि ईरान ने जारे अमेरिका को ऐसा थप्पड़ रसीद किया है कि अमेरिका को अब खित्ते में शरारतों और फौजी अड्डों के क्याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। अच्छा, फिर उन्होंने मजीद ये कहा कि इसराइल अपनी उम्र के आखिरी मराहिल के करीब पहुंच चुका है। ये जी उनकी जानिब से स्टेटमेंट थी मुश्तबा खामनाई, उन्होंने अब ये स्टेटमेंट बाकायदा जो है वो दे दी है। खैर, अब हमले के बाद से अभी तक वो मंजर आम पर तो नहीं आए हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है ना वो सामने आ चुकी है। तो ये जी ईरान का इसके ऊपर रिस्पॉन्स था। और ईरान ने पहले भी इस तरह से एक शरारत की गई थी, तो उसके बदले में ईरान ने यूएई की तनसीबात को जो निशाना है ना वो बनाया था। फिर यूएई उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुस्से में भी आया और फिर मजीद एक्सट्रीम पोजीशन उसने ली। लेकिन बाद में फिर ये डिटेल्स आई कि उससे बाद में ये एहसास हुआ कि नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ चीज़ें बिगाड़नी नहीं चाहिए थी। उसने पाकिस्तान से रब्ता भी किया, खामोशी के साथ रब्ता किया और ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि यूएई जो है वो हज़ारों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है और उनका जो ताल्लुक है वो एक फ़िरके से है, या आप यूँ कहें कि ज़्यादातर उनका ताल्लुक जो है वो एक फ़िरके से है। और राउटर्स की जानिब से ये जो खबर है ना वो दी गई है। राउटर्स की जानिब से, ये एक आलमी मीडिया इदारा है जी। ये क्या राउटर्स क्या कहता है, ये राउटर्स की आप हेडलाइन देख रहे होंगे। मैं थोड़ी सी स्क्रीन अपनी अगर नीचे कर दूं तो ये राउटर्स की हेडलाइन है और इसको मैं आपको बताऊं जी कि तशवीशनाक सूरत हाल, हज़ारों की तादाद में अहले तशरीफ पाकिस्तानियों को यूएई से डिपोर्ट किया गया। हुकूमत के एक सीनियर ओहदेदार ने मामले की हसासियत के बायस नाम जाहिर ना करने की दरख्वास्त की और कहा कि इस्लामाबाद यूएई से बेदखल किए गए हज़ारों पाकिस्तानियों की वापसी के बाद सूरत हाल का जायजा ले रहा है, जिसमें ज़्यादातर शिया थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि जो हज़ारों पाकिस्तानी थे उनमें सभी शिया थे, ज़्यादातर थे। पाकिस्तानी हुकूमत ने सिफारती वजूहात की बिना पर इस मामले को खुलकर नहीं उठाया, ये राउटर्स का जो है वो कहना है। अब नाज़रीन, वजह क्या है, क्यों पाकिस्तान जो है वो यूएई के हवाले से मतलब है कि उसने पैसे मांगे तब भी पाकिस्तान की तरफ से उस तरह से एग्रेसिव मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया। यानी कि पाकिस्तान ने पैसे वापस कर दिए और कहा कि जी उनके पैसे थे, टाइम ख़त्म हो गया, उन्होंने वापस ले लिए। इवन के कोई इस तरह की रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई जी कि यूएई को जो दोस्ती वगैरह थी पाकिस्तान के साथ उसकी लाज रखनी चाहिए थी, या इस तरह से एंगलिंग कम ही की गई। पाकिस्तान ने उस मामले में भी खामोशी इख्तियार किए रखा। और अब भी पाकिस्तान की जो सिफारती एक वो है ना उसकी बुनियाद पर जी इसमें ज़्यादा कोई मौक़िफ़ अपनाया नहीं जा रहा, ये राउटर्स का कहना है। क्यों जी, इसकी एक रीज़न जो समझ में आती है वो ये है कि वहाँ पर लाखों पाकिस्तानी, तकरीबन कोई 2 मिलियन यानी कि 20 लाख प्लस माइनस जो पाकिस्तानी है ना वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर चंद हज़ारों को निकाल दिया गया है तो अगर कोई पाकिस्तान इस तरह का मौक़िफ़ यूएई के हवाले से देता है ऑफिशियली,
तो इससे हो सकता है कि वो जो बाकी पाकिस्तानी है ना, उनकी भी को जो है वो डिपोर्ट तेजी से किया जाए। लेकिन खैर ये मुमकिन नहीं होगा कि इतनी तेजी से आप 20 लाख पाकिस्तानी जो वहां से निकाल दे। जाहिर सी बात है, उनका निज़ाम भी तो चल रहा है ना। वो 20 लाख पाकिस्तानी वहां पर कोई मतलब आला ओहदों के ऊपर तो नहीं बैठे, वो भी मजदूर वगैरह ही हैं, ज़्यादातर जो नौकरी पेशा अफराद हैं। तो उनकी रिप्लेसमेंट जब तक नहीं मिलेगी तो इतनी जल्दी 2 मिलियन लोगों को नहीं निकाला जा सकता। लेकिन एक रीज़न उसकी ये समझ में आती है। फिर दूसरी रीज़न ये जी कि पाकिस्तान चाह रहा है कि उसके जो ताल्लुकात है वो अच्छे ही चलते रहे यूएई के साथ। लेकिन सऊदीया और यूएई के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान जो है वो सऊदीया के साथ खड़ा हो गया है। तो इसका ऑलरेडी मतलब यही है कि आप हमेशा सऊदीया की ही साइड लेंगे। अगर सऊदीया यूएई के अगेंस्ट है तो आप यूएई के साथ नहीं मिलेंगे। तो बहरहाल स्टिल पाकिस्तान जो है वो नहीं वो कर रहा जी कि कोई ज़्यादा जो नेगेटिविटी है वो इस हवाले से फैले। लेकिन अब ये मामला तो हो गया, अगर हज़ारों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है, चले ईरान के हवाले से जो था वो तो था ही, लेकिन अगर पाकिस्तानियों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है और हज़ारों की तादाद में किया जा रहा है, तो फिर ये चीज़, ये सिलसिला ज़्यादा देर तक ये खामोशी चल नहीं पाएगी। आवाज़ें फिर ज़ाहिर सी बात है उन लोगों की जानिब से भी उठाई जाएंगी और फिर पाकिस्तान को कोई एक फर्म जो स्टैंड है ना वो इस मामले के ऊपर लेना पड़ेगा। शायद अभी यही सोचा जा रहा है कि हमने क्या जो स्टैंड है ना वो लेना है, क्योंकि अगर एक तरफ यूएई राब्ता कर रहा है, उसको एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ नहीं बिगाड़नी चाहिए, तो फिर दूसरी तरफ से ये काम करना ये भी कुछ जो है वो बेहतर चीज़ तो नहीं है। या ताल्लुकात को अगर बेहतर करना है तो उसके लिए फिर ये स्टेप्स तो नहीं होने चाहिए थे। तो बहरहाल अभी देखा जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, तो देखें क्या मजीद इसके हवाले से पाकिस्तान जो मौक़िफ़ वो अपनाता है। फिलहाल तो डील के हवाले से पाकिस्तान फंसा हुआ है, मुसलसल दौरे भी किए जा रहे हैं, ईरान की क़यादत के पास भी जाया जा रहा है, अमरीका के हवाले से भी मनाने की कोशिश की जा रही है, उनके भी पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर अमरीका ने जो हमला किया है रात गए ईरान के ऊपर, जो सालिस थे ना जो कि सुलह करवाना चाह रहे थे, डील करवाना चाह रहे थे, उनको एक तरह से ट्रंप ने आउट कर दिया है। क्योंकि आप देखें कि अगर सुलह की डील की कोशिश हो रही है तो उस दौरान हमला होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने सालसों को, मतलब है कि आपने क्या उनको लूप में लिया कि अगर कुछ ईरान की जानिब से अगर आपको कोई गिला शिकवा भी था कि यार ईरान ये चीज़ कर रहा है, तो पहले सालसों के थ्रू जो पैगाम था वो पहुंचाना चाहिए था कि यार ये काम आप ना करें। फिर भी ईरान ना बाज आता तो फिर लूप में लेकर जो है वो चीज़ें की जा सकती। लेकिन अचानक से जो हमला है वो दाग देना, और पहले भी यही हुआ था। पहले जब मुज़ाकरात चल रहे थे ना, सबसे पहले जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो तब भी मुज़ाकरात चल रहे थे और अटैक हो गया था। लेकिन खैर इस टाइम जो सूरत हाल है ना, अमेरिका के अंदर ये इदराक हो चुका है कि तारीख की बड़ी गलती की है उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक करके। उन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया है। खुद ईरान के अमेरिका के जो साबिक आला ओहदों पर मौजूद जो कुछ लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमें भी उस टाइम पर, ये जब हम ओहदों पर मौजूद थे तो हमें कहा गया कि अमेरिका के ईरान के ऊपर हमला करना है, तो हमने कहा नहीं, ईरान के साथ अगर आप जंग करेंगे तो ये दिनों और हफ्तों या महीनों में ख़त्म नहीं होगी, ये फिर चलती रहेगी। आप ईरान को एस्टिमेट कर रहे हैं। तो उस टाइम पर तो चीज़ें टल गई। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब तो हमला कर दिया है, अब आप पीछे भी नहीं हो रहे। इवन कि आपकी अपनी जो काबीना है ना, काबीना के अंदर आपकी मुखालफत है। यानी कि आप देखें कि कुशनर और वैंस जो हैं वो एक तरफ हैं और दीगर जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। इसके साथ ही जी एक और डेवलपमेंट भी हुई है, वो भी आपसे शेयर करता हूँ, जो इसराइल को तस्लीम करने का मामला है। पाकिस्तान ने तो इसके ऊपर क्लियर अभी अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि वो भी तस्लीम नहीं करेंगे। सऊदीया ने भी मैसेज पहुँचा दिया है। लेकिन वो जो मीटिंग हुई है ना, जिस मीटिंग में ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के साथ वो मीटिंग की थी और ट्रंप ने कहा था कि आप तस्लीम करें, अमन मुआहदा करें, उस मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आई है। आलमी मीडिया इस पर क्या रिपोर्ट कर रही है, ये रिपोर्ट भी ज़रा आप मुलाहिज़ा जो है वो कीजिए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने अरब रहनुमाओं से कहा कि वो अपना हरमूज़ खोलने के लिए सिर्फ इसी सूरत में ईरान से अमन डील करेंगे अगर अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आएँ। मज़ीद अमरीकी मीडिया साइट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के जिन ममालिक के रहनुमा कॉन्फ्रेंस कॉल पर सदर ट्रंप के साथ थे, इनमें सऊदी अरब, कतर, तुर्की और मिस्र के रहनुमा शामिल थे। अच्छा, वेबसाइट ने दावा किया कि टेलीफोन कॉल में अमेरिका ईरान जंग ख़त्म करने और अपना हरमूज़ खोलने से मुतल्लिक पेशरफ्त पर बात के लिए की गई थी। तमाम सदर ट्रंप ने ऐसी अक़वाम पर जोर दिया कि वो इसराइल से ताल्लुकात कायम करें जो 1948 से ही इसराइली रियासत की मुखालफत जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, मज़ीद ये कहा गया जी कि अरब रहनुमा सदर ट्रंप के मुतालबे पर इस कदर हैरत ज़दा थे कि उन्होंने जवाब ही नहीं दिया और मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए रखी। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये उस मीटिंग में अरब रहनुमा जो थे वो हैरान ज़दा हुए, बल्कि ख़ुद नेतन्याहू जो था वो हैरान था और उसके वाले से ये चीज़ें
सामने आ रही है। 18 घंटे तक उसकी तरफ से खामोशी आई, क्योंकि जब डील की खबरें चल रही थी ना, वो बड़ा नाराज था, फटा भी हुआ फ़ोन कॉल पे, और वो नहीं चाहता था कि डील हो। लेकिन फिर जब ट्रंप ने कहा ना कि मैं तो डील के बदले ये कर रहा हूँ, तो फिर वो खामोश हुआ, खुद हैरत ज़दा, और फिर उसने ट्रंप की हिमायत भी कर दी कि नहीं, ये तो ट्रंप काम ठीक कर रहा है। तो ट्रंप ने यहाँ पर भी देखें चालाकी की, ईरान के साथ भी चालाकियाँ कर रहा है, इसराइल के साथ भी, नेतन्याहू के साथ भी जो चालाकियाँ वो कर रहा है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो ना जंग को ख़त्म करना चाहता है और ना ही वो डील करना चाहता है, और वो ये चाहता है कि चीज़ें जो है ना वो ऐसे ही चलती रहे, और उसका इसी तरह से जो टर्म है ना वो मतलब अपनी मुकम्मल करना चाहता है। बहरहाल वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने बात मुकम्मल की तो काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। इस पर सदर ट्रंप ने मजाकन ये पूछा कि क्या ये रहनुमा टेलीफोन कॉल पर ताहाल मौजूद भी हैं, ताहम इस पर जो खामोशी थी वो ना टूटी। इस सूरत हाल में सदर ट्रंप ने टेलीफोन कॉल ये कहकर ख़त्म कर दी कि इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मामले पर उनके नुमाइंदे जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आइंदा हफ्ते में राब्ता करेंगे। अच्छा, उसने आगे भी ये वो कर दी जी, मजीद भी राब्ते होंगे। वाज़ेह है कि पीर को अमरीकी सदर ने अपनी जो ट्रूथ सोशल थी जी, उस पर यह पैगाम जारी करते हुए कहा कि तमाम इस्लामी ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा जो है वो किया गया है। तो ये जी वो जो कॉल थी उसकी कुछ जो अंदरूनी कहानी है ना वो ये सामने आई है, और बाकायदा तौर पर आलमी मीडिया या अमरीकी जो मीडिया है वो इस पर रिपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही एक दो चीज़ें और भी मैं देख लूँ तो यूएई जो है उसकी सख्ती आ गई है, क्योंकि ईरान ने ये क्लियर पैगाम दिया हुआ है, पहले का भी दिया हुआ है और अब दोबारा भी उन्होंने ये दे दिया है कि अगर उनके ऊपर हमला होता है तो उन्होंने बाकायदा तौर पर लिस्ट भी जारी की हुई है कि हम यूएई के ये तनसीबात इन जगहों को जो निशाना है ना वो बनाएंगे। और इसी वजह से अरब ममालिक ने और यूएई ने ये हामी भी भरी और फिर ट्रंप को मनाने की कोशिश की कि नहीं, आप ईरान के साथ जो डील है ना वो फाइनल कर लें। लेकिन खैर, एक तरफ मुज़ाकरात का जो ढोल है वो पीटा जा रहा है, दूसरी तरफ जो हमला है ना वो कर दिया है, और इसीलिए ईरान ने ये मौक़िफ़ भी अपनाया हुआ है और पूरी दुनिया को भी वो ये बता रहा है कि अमेरिका एतमाद के काबिल नहीं, उसके ऊपर हम एतमाद नहीं कर सकते। आप देखें ना, अभी तो मुज़ाकरात चल रहे थे, मार्को रूबियो खुद इस टाइम भारत के दौरे पर हैं और वो वहाँ पर बैठ कर ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जो मुआहदा वो बड़ा करीब है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इतफाक़ हो चुका है, बस दस्तखत होने हैं। लेकिन खैर अभी रिसेंट उनकी ये एक स्टेटमेंट सामने आई कि शायद 1-2 हफ्ते लग जाएं दस्तखत होने में, लेकिन दस्तखत हो जाएंगे। अब आप देखें कि पहले ट्रंप ने ये ट्वीट की और कहा जी कि दोनों राजी हैं, दस्तखत होने जा रहे हैं, आज शाम हो जाएंगे दस्तखत। फिर ये कहा कि जी कि 1-2 दिन के अंदर हो जाएंगे, और अब जो बात है ना वो हफ्तों तक पहुंच गई है। तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ चीज़ों को तूल देने की कोशिश है, बाकी इस तरह से तो मुआहदे के ऊपर दस्तखत नहीं हो पाएंगे। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।